हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मिस्टर वाइट हैट। दोस्तों 1987 में एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई जो आपका पूरा फ्यूचर ही चेंज करने वाली थी। उस टेक्नोलॉजी में ऐसा था कि आपकी जो स्क्रीन थी वो टिल्ट हो सकती थी, वो बेंड हो सकती थी, 180 डिग्री पे 360 डिग्री पे रोटेट हो सकती थी। अब सोचने वाली बात ये थी दोस्तों कि 1987 में ये टेक्नोलॉजी आई और आज की प्रेजेंट डेट में 2017 में अभी तक हमारे हाथ में ये टेक्नोलॉजी नहीं है। क्या आप अपने फ़ोन को बेंड कर सकते हैं? क्या अपने फ़ोन की स्क्रीन को ऐसे तोड़ सकते हैं, 90 डिग्री पे बेंड कर सकते हैं, 180 डिग्री पे रोटेट कर सकते हैं? तो दोस्तों ये जो टेक्नोलॉजी थी इसके 2013 में, 2014 में, 2015 में काफ़ी ज़्यादा रिमर्स आए, इसके प्रोटोटाइप्स बनाए गए। सैमसंग की कंपनी ने इसके काफ़ी सारे प्रोटोटाइप्स बनाए और इसकी डिस्प्ले भी काफ़ी सारी आई मार्केट के अंदर देखने। लेकिन दोस्तों इधर समझने वाली बात ये थी, अभी तक इसके सिर्फ प्रोटोटाइप्स आए हैं। अभी तक हमें लाइव और हमारे जो फोन्स हैं मार्केट में ऐसी कोई भी इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई भी प्रोडक्ट नहीं आया है जिसकी हम स्क्रीन को टिल्ट कर सकें। तो दोस्तों बात ये थी कि अब ये टेक्नोलॉजी 1987 में ही आई, तो अभी तक एक्चुअल में हमारे पास ये टेक्नोलॉजी आई क्यों नहीं? तो दोस्तों ये जो टेक्नोलॉजी आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, इस टेक्नोलॉजी का नाम था OLED। तो दोस्तों इस वीडियो को देखते रहिए। आज मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ OLED कैसे ये काम करती थी, इसके कौन से प्रोटोटाइप्स बनाए गए और एक्चुअल में क्या जो रुकावटें आ रही हैं इस टेक्नोलॉजी को हमारे पास आने में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों OLED का कॉन्सेप्ट समझने से पहले हम समझते हैं कि उससे पहले हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें आई थी इसी तरह की। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे पास थी CRT, कैथोड रे ट्यूब। आपके पास जो बड़े बड़े डेस्कटॉप थे या फिर जो आपके टीवी हुआ करते थे वो CRT थी, बड़े बड़े काफ़ी ज़्यादा हैवी हुआ करते थे। उसमें दोस्तों दिक्कत वाली बात ये थी कि वो वोल्टेज ज़्यादा लेती थी और काफ़ी ज़्यादा हैवी होते थे और बड़ी जल्दी ख़राब भी हो जाते थे। दोस्तों उसके बाद जो टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो उसके बाद आया हमारे पास LCD का फायदा ये होता था दोस्तों क्योंकि वो पतली होती थी एज कम्पेयर टू CRT और कम वोल्टेज लेती थी और काफ़ी ज़्यादा उसको आसान था इधर से उधर ट्रांसफर करना, इसलिए काफ़ी ज़्यादा बेटर थी एज कम्पेरेटिवली CRT। अब दोस्तों उसके बाद जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुई तो उसके बाद आया हमारे पास LED। अब दोस्तों LED में ऐसी क्या खास बात थी, कहने का मतलब दोस्तों उसके अंदर जो दो तरह के सेमीकंडक्टर इस्तेमाल होते थे। पहला तो था जो N टाइप था, दूसरा था दोस्तों P टाइप। N टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते थे और P टाइप के अंदर नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होते थे। जब हम दोनों स्लैब को मिलाते थे आपस में और जब करंट पास कराते थे तो यहाँ पर जब वो डिफ्यूज होते थे दोनों N टाइप और P टाइप इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, तो वहाँ पर लाइट एमिट होती थी। इसलिए दोस्तों इसे कहा जाता था लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट को प्रोड्यूस करने वाला डायोड। तो दोस्तों ये थी, ऐसे काम करता था LED। अब दोस्तों खुद ही सोचिए, जो आपके पास जो टीवी स्क्रीन है, जो आपके पास जो मॉनिटर है, क्या वो बेंड हो सकते हैं? क्या आप उसको 90 डिग्री पे रोटेट कर सकते हैं? क्या ऐसा रियली पॉसिबल है? क्या आपकी जो फ़ोन की स्क्रीन है वो ऐसे तोड़ सकती है? क्या वो 90 डिग्री पे रोटेट हो सकती है या 180 डिग्री पे फ्लिप हो सकती है? तो दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि LED में ऐसी क्षमता नहीं है कि वो वैसे जरा फ्लिप हो जाए। अब दोस्तों हम आते हैं OLED पे, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। जब मैं दोस्तों OLED की बात करता हूँ तो ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, ऑर्गेनिक वर्ड से जो लोगों के माइंड में आता है वो आता है फूड एंड क्लोथिंग, क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल्स तो वही है। जो लेमन पर्सन, जो नॉर्मल पर्सन है वो तो यही सोचेगा कि ऑर्गेनिक का इधर मतलब समझ में आता है फॉर एग्जांपल फूड एंड क्लोथिंग। लेकिन दोस्तों ऑर्गेनिक OLED में ऐसा कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि ऑर्गेनिक का मतलब इधर है कार्बन एटम से। दोस्तों ये जो OLED थी ये बनी हुई थी कार्बन के छोटे छोटे मॉलिक्यूल से। अब वो कार्बन के मॉलिक्यूल्स कोई भी तरह के हो सकते हैं, शुगर के, अल्कोहल के और गैसोलीन के, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जब हम OLED स्क्रीन को देखते हैं, जब हम देखते हैं कि OLED स्क्रीन जो मुड़ रही है ऐसे करके 180 डिग्री फ्लिप हो रही है, 90 डिग्री पे फ्लिप हो रही है, तो दोस्तों हम सिर्फ देखते हैं स्क्रीन क्या है, वो स्क्रीन ऐसा उसमें के अंदर क्या लगा हुआ है, ऐसे स्क्रीन में क्या कैसे बनी हुई है, वो कैसे उसके अंदर लाइट प्रोड्यूस हो रही है। तो दोस्तों ये जानते हैं पहले कि जो चीज़ हमें नहीं दिख पा रही है वो कैसे काम करती है। दोस्तों OLED के अंदर 6 तरह की लेयर होती है, 6 लेयर्स होती है जिनका नाम है सील, कैथोड, एमिसिव लेयर, कंडक्टिव लेयर, एनोड एंड सबस्ट्रेट। दोस्तों होता कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सब कुछ सेम होता है फंक्शन। जैसे LED के अंदर जो हम चार्ज कनेक्ट करते थे बैटरी से, सेम ही फंक्शन होता है। इधर हम एनोड और कैथोड को कनेक्ट करते हैं, उधर से करंट फ्लो होता है और वहाँ पर लाइट जनरेट हो जाती है। अब दोस्तों इधर बात ये थी कि ये जो बनाई जाती थी OLED, इसकी इतने पतले पतले स्ट्रिप्स होते थे जो हम नेक डाई से भी नहीं देख सकते। जब इनको मिलाया जाता था, अब दोस्तों हम मानेंगे नहीं कि जो LED का साइज होता है वो 1/10 यानी कि 10वें भाग जितना होता है LCD के। दोस्तों यही रीज़न था कि जो OLED थी वो मुड़ सकती थी। क्योंकि दोस्तों ये जो बनाई जाती थी OLED, वो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं एक पेपर के साइज पे, एक पेपर की थिकनेस पे। एक जितना भी एक पेपर जितना थिकनेस होती है उसकी उसके बराबर आप उसको कंपेयर कर सकते हैं OLED को। दोस्तों यही रीज़न था कि OLED फ्लिप हो सकती थी।
दोस्तों OLED के काफ़ी सारे बेनिफिट्स थे, जैसे कि आप जानते हैं कि उसकी स्क्रीन फ्लिप हो सकती थी, वो काफ़ी ज़्यादा पतली होती थी, काफ़ी ज़्यादा मोबाइल होती थी, काफ़ी अल्ट्रा एचडी होती थी, काफ़ी कम वोल्टेज लेती थी, काफ़ी कम बैटरी लेती थी, और ऐसी कई सारे उसके एडवांटेजेस। ऐसे तो कई सारे बैंडेजेस भी आए थे दोस्तों कि हाथ में पहनने वाले, कि आप उस OLED स्क्रीन को ऐसे पहन सकते हैं। तो दोस्तों ये सब थी टेक्नोलॉजी जो प्रोटोटाइप्स आए थे। एक्चुअल में ऐसा ओरिजिनली कोई भी लॉन्च नहीं हुआ, और सैमसंग ने काफ़ी सारे प्रोटोटाइप्स लॉन्च किए थे। अब दोस्तों बात ये थी कि 1987 में टेक्नोलॉजी आई थी और 2015 में इसका प्रोटोटाइप्स बनना शुरू हुए। सैमसंग और LG कंपनी ने इसके प्रोटोटाइप्स बनाए। दोस्तों इधर बात ये आती है कि एक्चुअल में ये जो प्रोटोटाइप्स बने थे, ये एक्चुअल में प्रोडक्ट में क्यों नहीं कन्वर्ट हो पाए, और काफ़ी कम ऐसे क्यों देखने को मिलते हैं हमें OLED। आप हमारे फ़ोन में नहीं देखने को मिलता आमतौर पे OLED स्क्रीन्स। तो दोस्तों इसका रीज़न ये था कि जो इसके नाम में लिखा है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक नाम से ही साफ जाहिर होता है कि जो ऑर्गेनिक चीज़ है वो डिग्रेड तो होगी दोस्तों। तो जो कार्बन आइटम्स है वो डिग्रेड होंगे, आसानी से जल्दी डिग्रेड हो जाएंगे। तो दोस्तों इसकी जो लाइफ होती थी काफ़ी कम लाइफ स्पैन होती थी, बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती थी दोस्तों। ये इसका एक डिसएडवांटेज था। दूसरा डिसएडवांटेज दोस्तों ये था कि ये जो पानी में था वाटर रेजिस्टेंट नहीं होती थी, पानी में ख़राब हो जाती थी दोस्तों, इसलिए वाटर रेजिस्टेंट नहीं होती थी OLED। ये इसका दूसरा डिसएडवांटेज था दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको और मिलती रहें। दोस्तों आप मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।